लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए 9th हाउस में जा रहे हैं आपके पंचम हाउस के मालिक, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जा रहा है, प्लस आपके लिए 2nd हाउस का मालिक 9th हाउस में जा रहा है, अपने से 8th हाउस में जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का है, गुरु का है, हार्ड नॉलेज का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, कुछ लर्निंग का है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी, एक्सपेंशन आएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटेलिजेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आप कहीं ना कहीं धर्म प्रैक्टिस करेंगे, आप कहीं ना कहीं कोई फिलोसफिकल चीजें पढ़ेंगे, आप कोई ऐसी बुक रीड करने की आपको आदत पड़ेगी जिससे कि आपको हीलिंग मिलेगी। आप कुछ लर्निंग वाली, स्किल को इंप्रूव करने वाली कुछ चीजें पढ़ते हुए नजर आएंगे। इमोशनल हीलिंग कैसे करते हैं अपनी लाइफ में, इमोशनल क्लैरिटी कैसे सीख करते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एजुकेशन, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई बुक रीडिंग आप करते हुए नजर आ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी, कोई धर्म का कोई कार्य करना, ये चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आएंगी। गुरु के साथ कोई आपकी कॉन्वर्सेशन होना, गुरु के साथ गुरु दर्शन करना, गुरु दीक्षा लेना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी आपकी। कहीं ना कहीं हायर नॉलेज के लिए आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं। जल तत्व राशि आपके 5th हाउस और 9th हाउस में पड़ रही है, तो कहीं ऋषिकेश जाना, हरिद्वार जाना, गोवा जाना, गोवा गुरु तो नहीं मिलेंगे लेकिन आप कहीं ना कहीं वाटर रिलेटेड ऐसे प्लेस पर जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाना, द्वारिका जाना, ये चीजें आप ऐसी जगह जहां पे समुद्र है, पानी है, वृंदावन जाना, यमुना जी है, ऐसी जगह जाओगे आप जहां पर आप अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी को वहीं छोड़ के आना चाहते हैं। आप एक नई लाइफ को जीना चाहते हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं आप नेगेटिविटी से, जो गलतियां की हैं उससे को सुधार करना चाहते हैं, प्रारब्ध अपने जो है उसको नलीफाई करना चाहते हैं। ये चीजों के लिए आप जाने वाले हैं। गुरु से, मेंटोर से, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। कुछ बोल्ड डिसीजन जहां पर आपको अपने उससे फाइट करनी पड़ेगी, तो कितना सही है कितना गलत है, वहां पर कहीं ना कहीं वो जो असमंजस है, जो कंफ्यूजन है, वहां पर क्लैरिटी मिलने का अच्छा समय आ गया। अब आपका गलतियां बहुत कर ली हैं, अब सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा, या फिर आपके अंदर वो चीज आएगी जो गलतियां करने वाले थे वहां पर गलती करने से बचोगे आप, बशर्ते अब दशा महादशा आप क्या बता रही है, वहां पर ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। कहीं ना कहीं घर वालों से बहुत दूर हो गए थे, सडनली उनके साथ कोई कनेक्टिविटी बन सकती है, अब बनेगी या 3rd जून के बाद बनेगी 2026 में कनेक्टिविटी बन सकती है, उनके साथ दोबारा से रियूनाइट होने के चांसेस, उनके साथ दोबारा मुलाकात होने के चांसेस, ये चीजें ट्रिगर होती हुई नजर आएंगी। बच्चों की लाइफ में कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करेंगी। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों की लाइफ में कंसीव करने के चांसेस बनेंगे, बिकॉज शनि, गुरुदेव बृहस्पति का शनि को एस्पेक्ट करना और 5th हाउस को एस्पेक्ट करना, फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली की नीड फील होगी आपको, फैमिली प्लानिंग करोगे आप, कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ आपकी जो डिवोशन है, डेडिकेशन है, बच्चों को लेकर जो डेडिकेशन आने वाला है वो आज से पहले आपने शायद कभी फील नहीं किया होगा। जो एजुकेशन फील्ड में है, जो स्पिरिचुअल फील्ड में है, उन लोगों के लिए एक अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस का समय है, उनकी लाइफ को, बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने का समय है, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करने का समय है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में बैठना और शनि देव को एस्पेक्ट करना यह बताता है कि आप कोई नई स्किल, नया इंटरेस्ट का कोई कार्य करते हुए नजर आओगे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग का बहुत टाइम से मन था, अब आप ट्रैवल करने वाले हैं। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है। 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। आप बहुत टाइम से जिम करना चाहते थे, योगा मेडिटेशन करना चाहते थे, किसी तरह की चीजों को, डांस एक्टिविटी में जाना चाहते थे, म्यूजिक फील्ड में जाना चाहते थे, आर्टिस्टिक कोई कार्य करना चाहते थे, नाउ दिस इज द टाइम जब आप इसको हिट करेंगे, आप जिसको पुश करते हुए नजर आओगे। अपनी लाइफ को हील करने के लिए आप हर वो कार्य करोगे जो आपको हैप्पीनेस दे। अब वो हर कार्य को करने की कोशिश करोगे धर्म के मान रखकर, धर्म की अंडरलाइन में रहकर, वो लक्ष्मण रेखा में रहकर आपको वो कार्य करने की कोशिश करोगे जो आपको इमोशनल क्लैरिटी भी दे, पीस भी दे और आपकी डिजायर को ऑडिट करता चला जाए। अवेयरनेस बढ़ेगी, क्या सही है क्या गलत है, अवेयरनेस बढ़ेगी मैं क्या कर रहा था, अवेयरनेस बढ़ेगी मैं कहां गलत था, वो अवेयरनेस अब आपको आने वाली है।
वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो आइडियोलॉजी का चेंज होना, वो फिलोसफिकल चीजों का चेंज होना, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करना, कहीं मठ मंदिर इस्कॉन में जाके रहना, कहीं गुरु के पास आश्रम में जाके रहना, ये किसी पिलग्रिमेज में जाकर रहने की कोशिश करेंगे आप। शांति चाहिए आपको, पीस चाहिए, कोई भक्ति वाले कार्य में आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आओगे, जहां पे सम्मान भी मिलेगा और मन में शांति भी मिलेगी। गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा, कहीं ना कहीं ब्राह्मण भोज, ये चीजें आप करते हुए ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। मदर लाइक फिगर के साथ आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो। 9th हाउस फादर को भी देखते हैं और 2nd हाउस है कि अगर आपका फादर लाइक फिगर की जो बहुत बैड रिटर्न है बहुत टाइम से, उनको मोक्ष भी मिल सकता है इस समय। जो बहुत टाइम से परेशान है, आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, फादर लाइक कोई फिगर हो सकता है, नेबर में कोई हो सकता है, क्योंकि 3rd हाउस है तो 3rd हाउस नेबर का होता है, तो वहां पर नेबर में अंकल, किसी को मोक्ष मिल सकता है इस समय। उनको मोक्ष मिलना, लिबरेशन मिलना, उनको शांति मिलना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। 3rd हाउस को एक्टिव करेगा शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई नई स्किल सीखना, सिबलिंग्स के साथ रिजुविनेट करना अपने आप को। कहीं आप सिबलिंग्स के साथ कहीं एडमिशन लिया है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आप सिंगापुर जा रहे हो, आप मॉरिशस जा रहे हो, आप लंदन जा रहे हो, कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, ये चीजें भी होते नजर आएंगी। वहां पर आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा। आप सिबलिंग्स के साथ किसी की शादी में जा रहे हो, किसी नोन वन की, किसी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, जहां पर आप दोनों म्यूचुअली जानते हो, तो वहां पर आप शादी में जाना, किसी के कोई स्पिरिचुअल डिवाइन फंक्शन में जाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी आपको 5 दिसंबर के से पहले। 5th एस्पेक्ट पढ़ रहा है लव रोमांस के रिगार्डिंग, कोई ना कोई क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पर ट्रायंगल क्रिएट हो गया है, जहां पर ये एक टॉक्सिसिटी से निकले ही थे तो एक और दो और खड़े हो गए सामने। मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, पहले मेंटली प्रिपेयर थे, अब मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, मतलब कहीं ना कहीं असमंजस, गलती कर दी, अब आपको लगेगा कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं, क्लैरिटी कैसे सीख कर सकता हूं, क्या सही है क्या गलत है। वो ट्रायंगल को कहीं ना कहीं ऑडिट करोगे, गलतियां करने से बचोगे। वो ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे किसके साथ कैसे बैठ के बात करनी है, किसको क्या एक्सपेक्टेशन देनी है, किसको नहीं देनी है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी। शादी की बात हो सकती है, आपके घर में शादी की बात भी हो सकती है अगर आप चाहते हैं। अगर आपका 7th लॉर्ड यानी कि वीनस कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है शुक्र शनि के साथ, गुरुदेव बृहस्पति के साथ या मंगल के साथ, अगर आप फीमेल है मंगल को भी इंक्लूड कीजिएगा, या फिर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं शादी, रिश्ते को शादी में बदलना, इस तरह की चीजें भी, उसके लेके कहीं ना कहीं बात होना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। बच्चों की लाइफ में भी ऐसा हो सकता है बच्चे आपके सामने कोई प्रपोजल आके खड़ा करें कि मैं इनके साथ शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ये चीजें भी आपको अब डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर, आपको वहां पॉजिटिविटी हैप्पीनेस मिलेगी या आपको एकदम से शॉक मिलेगा, ये डिपेंड करेगा। लेकिन ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कंसीव जो करना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग को जो करना चाहते थे, वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा एक बहुत ही अच्छा समय है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का समय है, पीडी करने का समय, अपने आप को, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को चेंज करने का समय है, भगवान से जो बैर हो गया था फिर भगवान के साथ दोबारा मित्रता करने का समय है, भगवान के साथ दोबारा बॉन्डिंग क्रिएट करने का समय है, भगवान के साथ एक वो जो मैट्रिक्स है ना ये माया की, उसको एनालिसिस करने का समय है कि क्या रियल है, क्या रॉ है, कौन कृष्ण है, कौन महादेव है, कैसे मोक्ष मिलेगा, ये सब सवालों के जवाब आप अब ढूंढने वाले हैं। यू विल बिकम लाइक अ सीकर, कि मेरे सवालों के जवाब कौन देने वाला है, कोई गुरु, कोई मेंटोर या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर सोल जर्नी को जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।